Hello, my naughty genius. How are you? Okay, so you need to tell me one thing. जब आप sneeze करते हो, how do you do? When you sneeze, how do you do? You sneeze like achoo. Yeah, you sneeze like achoo. Tell me fast. So we should sneeze like achoo. So everyone, we should keep our hand before our mouth while sneezing. ठीक है, ऐसे ही करते हैं ना sneeze. Let me just ask one question. It is like a riddle. Okay, so let me just read it. What do you call a train that sneezes? आप उस ट्रेन को क्या कहोगे जो स्नीज करती है आपकी तरह? चलिए सोचो सोचो, यू ऑल आर जीनियस. सोचो सोचो, लेट मी ऑल्सो थिंक. हम्म बताओ बताओ. ओके, मैं आपको बताती हूँ. मैं तो कहूंगी अच्छू छू ट्रेन. Isn't it funny? Okay, one more question. Okay, let me read it for you. What did banana say to the dog? बनाना ने डॉग से क्या कहा होगा? सोचो सोचो, जल्दी से सोचो. बनाना ने डॉग से क्या कहा होगा? अरे कुछ नहीं, नथिंग, बिकॉज बनाना कांट टॉक. बनाना क्या टॉक करता है? ओ ओके, सो इट वॉज ऑल फॉर फन. ओके, अभी हमने फन कर लिया है. ठीक है, everyone go and get your maths notebook and open your book. Open lesson 3, that is how much can you carry. आप कितना सामान उठा सकते हो, कितना हैवी या कितना लाइट सामान उठा सकते हो. दिस lesson is all about heavy and light. Okay, so everyone go fast and come back, get your book and open the book. I'm also going to share the book pages. ठीक है, the fun part of this class would be कि हम वो सब करके देखेंगे जो इस बुक में कहा गया है. ठीक है, we will try to do everything. जो जो हम कर सकते हैं, we will experience everything. ठीक है, so let's start. Let me share the screen and open the lesson. So see, everyone can see the lesson. The name of the lesson is how much can you carry. आप कितना उठा सकते हो, कितना उठा सकते हो मतलब in what sense, means how heavy or how light you can carry. ठीक है, so let's read. The clever donkey and his heavy sack. The clever donkey and his heavy sack. इसके बारे में हम पढ़ते हैं. What is sack? Sack is बोरी. आपने देखा है a bag which carries thing, जिसके अंदर चीजें पड़ी होती हैं, उस बैग को हम सैक कहते हैं. मैं आपको आइडिया देती हूँ. मम्मा आटा लेके आती है ना, so that bag is called sack. ठीक है, बोरी. बोरी हिंदी में बोलते हैं, लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं बोरी किसे कहते हैं, तो यू जस्ट गो एंड सी. मम्मा से आप बोलिए कि मुझे आटा की बोरी दिखाइए. मम्मा विल शो यू. ठीक है, मम्मा विल शो यू द सैक ऑफ व्हीट, और यू कैन सी द सैक ऑफ राइस. राइस का भी पैकेट आता है, राइस का भी सैक आता है. ठीक है, सो मम्मा विल शो यू. So let's start the story. संदेश has a donkey. संदेश के पास एक donkey था. It carries sacks full of salt on its back. वो क्या उठाता था? वो सैक्स उठाता था जिसके अंदर नमक भरा होता था, सॉल्ट भरा होता था. सो सॉल्ट की बोरी होती थी, सॉल्ट के बड़े बड़े पैकेट्स होते थे जिनको वो अपने बैग पे रख के उठा के लेके जाता था. On the way to the market, they have to cross a river. जब वो मार्केट जाता था अपने सैक्स को बैग पे उठा के, तो रास्ते में, मार्केट जाने के रास्ते में एक रिवर आती थी. ठीक है, so he has to cross that river.
One day while crossing the river, the donkey slipped and fell into the river. एक दिन जब वो रिवर क्रॉस कर रहा था, डोंकी का पैर फिसल गया और वो रिवर में गिर गया। ठीक है। When it get up, the sacks felt very light. जैसे ही वो उठा, उसके बैक पे तो सैक थे सॉल्ट के, लेकिन अभी पहले तो उसे वो हैवी लग रहे थे, लेकिन जैसे ही वो वाटर में स्लिप हुआ और जब वो वाटर से उठा तो अभी उसे जो सैक्स थे वो बहुत लाइट लग रहे थे। लाइट मतलब हल्के लग रहे थे। तो ही वाज फीलिंग सो लाइट, कि कितना लाइट फील हो रहा है। तो गेस व्हाई द सैक्स फेल्ट लाइटर। ऐसा क्या हुआ होगा कि उसको सैक्स जो थे, जो पैकेट्स थे सॉल्ट के, वो लाइटर उसे क्यों लग रहे थे, आप बताओ मुझे। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि जो सॉल्ट होता है वो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है। सो जब भी आप वाटर में सॉल्ट डालेंगे और उसे स्टर करेंगे तो वो वाटर में गायब हो जाता है, मिक्स हो जाता है। ठीक है। तो जो सैक्स होते हैं और जो पैकेट्स होते हैं, सैक्स जो होते हैं वो जूट के बनते हैं। जूट इज अ फैब्रिक। ठीक है। तो उससे वाटर जो है वो अंदर चला जाता है। ठीक है। लेकिन अभी जो पैकेट्स होते हैं, राइस के पैकेट या फिर आटा का पैकेट, वो प्लास्टिक के होते हैं। अगर वो पानी में गिर जाएं तो वो पानी जो है वो अंदर नहीं जा सकता, लेकिन सैक से वाटर अंदर चला जाता है। सैक जो है वो जूट फैब्रिक का होता है और जूट फैब्रिक से वाटर अंदर चला जाता है। जब सारा सॉल्ट गीला हो गया तो सारा सॉल्ट वाटर में डिसॉल्व हो गया, सारा का सारा वाटर में मिक्स हो गया और वो सैक्स क्या हो गए, लाइटर वेट के हो गए, बहुत हल्के हो गए। ठीक है। द डोंकी वॉज वेरी हैप्पी। डोंकी जो था बहुत हैप्पी हुआ, उसे बहुत मजा आया कि अब तो मुझे भारी भारी सैक उठाने की जरूरत नहीं, ये तो बहुत लाइट हो गए। दिस ऑल्सो गेव इट एन आइडिया। ऐसा जब उसके साथ हुआ तो उसे एक आइडिया आया। नेक्स्ट डे while क्रॉसिंग द रिवर, द क्लेवर डोंकी डिसाइडेड टू टेक अ डिप। अगले दिन दोबारा से जब रिवर को वो क्रॉस कर रहा था, सैक्स अपने बैक पे लेके, सो उसे आइडिया आया और उसने क्या किया, उसने फिर से वाटर में, रिवर में अपने आप को भिगो लिया और सैक भी भीग गए दोबारा से। ठीक है। दिस टाइम संदेश अंडरस्टूड द डोंकीज ट्रिक। अब संदेश को पता चल गया कि उसका डोंकी का ट्रिक क्या था। तो संदेश जो है, संदेश तो डोंकी का ऑनर था, है ना। तो वो डोंकी किसके लिए काम करता था, संदेश के लिए काम करता था। सो अभी संदेश ने समझ लिया कि डोंकी क्या करता है। तो संदेश ने सोचा कि लेट मी टीच हिम अ लेसन। अब मैं इसको बताता हूँ, मुझे समझ आ गया कि ये क्या चालाकी करता है, अब मैं इसे बताता हूँ। तो नेक्स्ट डे संदेश पुट sacks of woolen cloth in place of salt. अब संदेश ने क्या किया कि उन सैक्स में, उन पैकेट्स में, उन जूट के सैक्स में सॉल्ट नहीं डाला। क्या डाल दिया, वूलन के क्लोथ्स डाल दिए। यानी कि वूल क्या होती है, जो हम विंटर्स में पहनते हैं। ठीक है। स्वेटर्स, जैकेट्स, वूल की जैकेट्स पहनते हैं, और उसके सारे कपड़े डाल दिए वूल के। ठीक है। वूल के कपड़े डाल दिए, लेकिन इस बार सैक्स में सॉल्ट नहीं था, क्या था, वूल के क्लोथ्स थे, वूलन क्लोथ्स थे। ठीक है। नाउ व्हाट वुड हैपन टू द डोंकी व्हेन इट डिप्ड इनटू द रिवर एंड व्हाई। अब हम करेंगे मजा। मजा करेंगे क्यों, क्योंकि अब हम समझेंगे कि अब जब डोंकी ने वुलन के क्लोथ्स का सैक लेके उस रिवर को क्रॉस किया, और क्रॉस करने से पहले जैसे ही उसने वाटर में अपनी बॉडी को, सैक्स को डिप किया,
तो क्या हुआ होगा, है ना। तो सॉल्ट और शुगर जो है वो वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं, यानी कि अगर हम वाटर में सॉल्ट और शुगर डालेंगे तो थोड़ी देर में हमें सॉल्ट और शुगर नहीं दिखेंगे, बिकॉज वो पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं, पानी में मिक्स हो जाते हैं। ओके, अब हम ये चेक करेंगे कि जब वुलन क्लोथ्स का सैक वाटर में गया तो क्या हुआ होगा, चेक करें। तो एवरीवन गो गेट अ बोल ऑफ वाटर, एक वाटर का बोल ले आइए, ठीक है। और क्या करेंगे, एक या तो आप स्पॉन्ज ले आइए या आप कॉटन ले आइए या आप एक हैंकरचीफ ले आइए, ठीक है। या तो आप एक हैंकरचीफ ले आइए या हैंड टॉवल ला सकते हैं, हैंड टॉवल भी ला सकते हैं, ठीक है। आई हैव अ बोल ऑफ वाटर एंड आई हैव अ स्पॉन्ज, आई हैव अ स्पॉन्ज हियर, ठीक है। आप सोचिए कि स्पॉन्ज भी ले सकते हैं या आप हैंकरचीफ भी ले सकते हैं। सी, आप कुछ भी ले सकते हैं, या तो आप स्पॉन्ज ले लीजिए, हैंड टॉवल ले लीजिए या फिर कोई भी हैंकरचीफ ले सकते हैं, ठीक है। अभी प्रेरणा मैम ने क्या लिया है, प्रेरणा मैम ने एक स्पॉन्ज लिया। जब आप स्पॉन्ज को उठाते हो या आपने कॉटन को उठाया या आपने हैंड टॉवल को उठाया, तो दे ऑल आर वेरी लाइट इन वेट, है ना। ये तो बहुत लाइट होता है और कॉटन तो बहुत ही लाइट होती है। लेकिन व्हेन वी डिप कॉटन और स्पॉन्ज और वुलन क्लोथ्स और हैंड टॉवल इनटू द वाटर, देखिए जैसे अब हमने इसे पानी में डाला, सी इट बिकम हैवियर, अब ये हैवी हो गया। सी एवरीवन, आप चेक करो, अब ये हैवी हो गया ना पहले से। पहले जब इट वॉज ड्राई, व्हेन इट वॉज ड्राई इट वॉज लाइटर, बट व्हेन वी मेक इट वेट, ठीक है, व्हेन वी डिप इट इनटू द वाटर, जैसे हमने इसे पानी में डिप किया, इट बिकम हैवियर, कितना हैवी हो गया है अब देखो। तो अभी क्या हुआ होगा, जब वुलन क्लोथ का सैक वाटर में गया होगा तो सैक लाइटर हुआ होगा या हैवियर हुआ होगा, यस, सैक हो गया हैवियर, है ना, क्योंकि सैक के अंदर सॉल्ट नहीं था, अगर सॉल्ट होता तो वो डिजॉल्व हो जाता, शुगर होती तो वो वाटर में डिजॉल्व हो जाती, है ना। लेकिन अभी अभी संदेश ने क्या डाल दिया, वुलन क्लोथ डाल दिया। तो अगर अभी प्रेरणा मैम इस हैंड टॉवल को, अभी तो इट इज वेरी लाइट, अगर मैं इसे वाटर में डिप कर दूंगी ना, सी अगर मैं इसे वाटर में डिप कर दूंगी अब इसे उठाऊंगी तो इट बिकम हैवियर, ये बहुत हैवी हो गया अभी, राइट। अभी आप देखो, आप करके देखो एंड टेल मी अभी कैसा लग रहा है आपको, राइट, यू आर ऑल्सो फीलिंग इट इज हैवियर, है ना। आपको लग रहा है ना, जब पानी में हमने डिप किया तो ये हैवियर हो गया। तो नाउ ही इज आस्किंग के नाउ व्हाट वुड हैपन टू द डोंकी, डोंकी को अब क्या हुआ होगा, डोंकी को क्या हुआ होगा, अभी वो सैक्स हैवियर फील हुए होंगे, राइट। और जब सॉल्ट का सैक पानी में डिप किया था तो वो लाइटर हो गया था। अब तो डोंकी को बहुत हैवी हैवी सैक्स उठाने पड़ेंगे, राइट। सो दिस इज हाउ संदेश टॉट अ लेसन टू दी डोंकी, इस तरह से संदेश ने डोंकी को मजा सिखाया। ओके, तो अभी मजा आया ना, अभी हमने ये करके देखा तो कितना मजा आया, हमें खुद समझ आया कि क्या कि डोंकी को कैसा फील हुआ होगा, राइट। तो नाउ लेट्स मूव फर्दर, अब हम आगे चलते हैं। तो आगे क्या आता है, राजू वॉन्ट्स टू राइड अ सीसॉ, सो यू ऑल गो टू द पार्क, आप सब पार्क में जाते हैं एंड यू ऑल्सो राइड ऑन अ सीसॉ, यू डू स्लाइड्स, राइट, आप स्लाइड्स भी करते हो और सीसॉ पे भी जाते हो। सो राजू ऑल्सो want to
राइड अ सीसॉ। राजू भी सीसॉ करना चाहता था। अब राजू के साथ क्या हुआ, हम ये भी करके देखेंगे, हमें समझ तभी आएगा, ठीक है। सो राजू नीड्स अ फ्रेंड टू राइड अ सीसॉ। राजू नीड्स अ फ्रेंड टू राइड अ सीसॉ। राजू को एक फ्रेंड चाहिए था ताकि वो सीसॉ का एंजॉय कर सके। आपने देखा ना, जब सीसॉ करते हैं तो कभी कभी इट sometimes it goes up, then down, up, down, up, down. It goes like this, right? It goes like up, down. तभी तो कितना मजा आता है। So अभी जब राजू sat on the seesaw, जब राजू सीसॉ पे बैठा तो क्या हुआ? Let me just show you. So he is Raju. Can you see the Raju? क्या आपको राजू दिखाई दे रहा है? लेट मी जस्ट शो। सो ही इज राजू, ठीक है, ये राजू है। तो राजू जब सीसॉ पे बैठा, तो जैसे ही वो सीसॉ पे बैठा तो सीसॉ बिकेम लाइक दिस, ऐसे हो गया। व्हाई? बिकॉज राजू का वेट बहुत ज्यादा था, है ना। जब कोई लाइट चीज होती है तो वो क्या करती है, हवा में उड़ती है। जैसे बलून, बलून फ्लाइज इन दी एयर, राइट, बिकॉज इट इज लाइट। और अगर आप कॉटन को एंड इफ यू यूज कॉटन, कॉटन ऑल्सो fly in the air, ठीक है। feather fly in the air because feather is light, okay। kite fly in the air because kite is light। तो राजू का वेट तो कितना ज्यादा था, राजू इज हैवियर। तो राजू का वेट ज्यादा था, जब वेट ज्यादा होता है तो सी सॉ वेंट डाउन, नीचे चला गया, ठीक है। अब राजू ने सोचा कि मैं क्या करूं, क्या करूं। देन रानी कम्स टू हेल्प राजू। तो राजू के पास रानी आ गई। तो सी, नाउ लेट मी जस्ट शो यू रानी। तो ही इज राजू एंड शी इज रानी। लेकिन जैसे ही राजू के साथ रानी सीसॉ पे बैठी तो सीसॉ, तो जैसे ही रानी सीसॉ पे बैठी क्या हुआ? नथिंग हैपेंड, कुछ भी नहीं हुआ। व्हाई? बिकॉज द वेट ऑफ रानी इज वेरी लाइट। जब कोई चीज लाइट होती है तो वो हवा में ही रहती है ना। तो रानी का वेट अभी बहुत लाइट था, इसलिए राजू ऐसे नहीं ऊपर आ पाया। सीसा तो तभी मजा आता है ना जब ऐसे ऐसे चले, ओके। so the weight of Raju is heavier than रानी। रानी के वेट से राजू का वेट ज्यादा था। अब क्या हुआ? बट स्टिल राजू कैन नॉट राइड इट बिकॉज राजू का वेट अभी भी ज्यादा था, ठीक है। कैन यू टेल वाई? क्या आप बता सकते हो क्यों ऐसा हुआ होगा कि सीसॉ बिल्कुल भी नहीं हिला? कैन यू टेल वाई? सर्कल द करेक्ट आंसर। आप बता सकते हो कि जब रानी भी बैठ गई सीसॉ पे तो सीसॉ डिड नॉट गो अप फ्रॉम द राजू साइड। राजू की साइड से सीसॉ ऊपर क्यों नहीं गया? राजू इज हैवियर और लाइटर देन रानी। राजू हैवी था या लाइट था रानी से? राजू वॉज हैवियर। राजू क्या था? राजू जो था उसका वेट हैवी था, इसलिए रानी ने बहुत ताकत लगाई, बहुत ताकत लगाई, लेकिन सीसॉ नहीं हिला बिकॉज राजू का वेट हैवी था। राजू इज हैवियर देन रानी, ओके। लेकिन कुछ तो सोचना पड़ेगा, ओके। नाउ असलम कम्स टू हेल्प देम। असलम ये सब देख रहा था, तो असलम ने देखा तो असलम ने कहा ओके लेट मी जस्ट कम, ठीक है। तो अभी असलम आ गया। अब असलम ने क्या कहा? तो असलम रानी के साथ सीसॉ पे बैठ गया। तो लेट मी जस्ट शो यू। गिव मी अ सेकंड प्लीज। ओके, सो सी यहाँ पे कौन बैठा है? यहाँ पे असलम और रानी है, एंड यहाँ पे कौन बैठा है? राजू है, ठीक है।
So okay, now you can see दिस इज राजू एंड दीज आर असलम एंड रानी. ठीक है, लेकिन जैसे ही असलम और रानी सीसॉ पे बैठे तो सडनली क्या हुआ, सीसॉ का साइड राजू वाली साइड से ऊपर चला गया और असलम और रानी वाली साइड वेंट डाउन, वो नीचे चली गई, है ना. लेकिन ऐसा क्यों हुआ होगा, मीना मैम ने बताया था ना, जब कोई चीज हैवी होती है तो वो नीचे हो गई. ठीक है, वो नीचे गिर जाती है. तो दिस साइड बिकम हैवियर नाउ, ये साइड अब हैवी हो गई है ना. तो अब यहाँ पे क्या हुआ, राजू जो है वो अप चला गया, ही वेंट अप, वो ऊपर चला गया. अब वो नीचे कैसे आए, अब वो कैसे मजे ले सीसॉ के, सीसॉ में तो ऐसे ऐसे करने में मजा आता है, लेकिन अब तो राजू हवा में ही रह गया. नाउ व्हाट टू डू, क्या किया जाए. ओके, सो देन आपको यहाँ पे बताना है कि जैसे ही असलम और रानी सीसॉ पे बैठे और राजू ऊपर चला गया, तो इसका क्या मतलब है. कैन यू गेस, क्या आप मुझे आंसर कर सकते हो कि राजू इज नाउ हैवियर या लाइटर देन रानी और असलम. अगर राजू ऊपर चला गया तो इसका मतलब क्या है कि राजू रानी और असलम से हैवी हो गया या लाइट हो गया. ऊपर कौन सी चीज होती है, कौन सी चीज हवा में रहती है, जो लाइट होती है. जैसे ही असलम और रानी इन दोनों का वेट सीसॉ पे पड़ा, ये साइड बिकम हैवियर एंड राजू वाली साइड बिकम लाइटर. तो राजू इज नाउ, अब इस सिचुएशन में राजू इज लाइटर देन रानी एंड असलम. ठीक है, अभी राजू रानी और असलम से लाइट है, इसलिए he went up, इसलिए वो ऊपर चला गया था. राइट, ग्रेट. तो अब हम क्या करेंगे, you need to give me 2 minutes बिकॉज मुझे सब अरेंज करना है ना. अब राजू थॉट, अभी मैं क्या करता हूँ, मेरे पास एक बैग है, मैं अपने पास ये बैग भी रख लेता हूँ. तो जैसे ही राजू ने, let me just adjust the things. Okay, so I have an idea. राजू ने सोचा मेरे पास एक आइडिया, लेट मी कीप माई बैग विद मी, मैं अपने साथ अपना बैग भी रख लेता हूँ. ओके, जैसे ही राजू ने अपना बैग रखा अपने साथ, सो क्या हुआ, दोनों इक्वल हो गए. राइट, तो अब जब दोनों इक्वल हो गए, दोनों साइड इक्वल हो गई, नाउ ऑल ऑफ देम कैन एंजॉय द सीसॉ. सी, राइट. So the weight is equal on either side. दोनों side weight equal है. So now they can enjoy seesaw. Right? Wonderful. Now let me just keep the things back so that we can move further. Okay? Thank you, kids. Okay. अब हम चेक करते हैं आगे क्या हुआ. तो यहाँ पे तो हमने क्या किया, बैलेंस आउट कर दिया, दोनों को बैलेंस आउट कर दिया. बैग रखने से, दोनों बैग रखने से राजू का वेट और बैग का वेट रानी के वेट और असलम के वेट के इक्वल हो गया और अब इन लोगों ने एंजॉय किया. ठीक है, नाउ लेट्स मूव फर्दर. अब नाउ यू हैव टू टेल हैवियर और लाइटर. जब हम दो चीजों की बात करते हैं, when we talk about two things, we use lighter और heavier. ठीक है, if we talk about the weight of two things, we will use the word lighter और heavier. लेकिन जब सिर्फ एक चीज की बात कर रहे हैं, ये मेरे पास एक है, ठीक है, तो मैं बोलूंगी it is very heavy, तब मैं heavier नहीं बोलूंगी, तब मैं heavy बोलूंगी. ठीक है, जब मेरे पास सिर्फ एक चीज है तो मैं बोलूंगी ये बड़ी हैवी है. ओके, अभी भी मेरे पास एक चीज है, ये बहुत लाइट है.
ठीक है। लेकिन जब वी टॉक अबाउट टू थिंग्स, हम दो चीजों की बात करें कि इसमें से कौन हैवी है और कौन लाइट है, देन वी यूज द टर्म हैवियर या लाइटर। ओके, so now you have to tell me which one is heavier or which one is lighter. Okay, so which of the two things will make the seesaw go down? Look at the example. Okay, अभी देखिए यहाँ पे टू फ्रूट्स हैं, ठीक है। so maybe you can think that this is orange and this is watermelon. okay, so अभी प्रेरणा मैम ने आपको क्या बताया कि जब कोई चीज हैवी होती है तो वो डाउन आ जाती है, ठीक है। इट कांट स्टे इन एयर, वो एयर में नहीं रह सकती। जो चीज लाइट होती है, हल्की होती है, वो एयर में रहती है। सो जो चीज हैवी होती है वो कहाँ चली जाती है, वो थोड़ी डाउन हो जाती है। तो इस वाली साइड पे जब हम सीसॉ देखते हैं तो सीसॉ जहां डाउन साइड है वहां पे क्या रखेंगे हम, विल कीप द watermelon here. When we keep watermelon here, then only it go down, है ना, तभी तो वो नीचे आएगा। तो अभी हम इसमें watermelon रखेंगे। अब हमें देखना है, इसको मैच करना है। तो हमें सबसे पहले क्या देखना है, we have to see the position of the seesaw. हमने seesaw को देखना है, फिर उसके अकॉर्डिंग हमने थिंग्स को प्लेस करना है। तो सीसॉ में अप साइड पे क्या आता है, अप साइड पे लाइट चीज आती है। ओके, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा है, ड्रॉ अ लाइन टू मैच द हैवियर वन, हैवी चीज पे लाइन ड्रॉ करनी है। तो अप साइड पे तो लाइट चीज आती है, लाइट तो हमने नहीं ड्रॉ करनी, हमने हैवी चीज को ड्रॉ, हैवी चीज के लिए लाइन ड्रॉ करनी है। तो आई थिंक दिस पिक्चर और पॉट इज हैवियर देन दिस बॉटल, ठीक है। ये जो पॉट है वो बॉटल से हैवियर है। तो हम पॉट को या पिक्चर को कहाँ पे रखेंगे, हियर वी विल मेक अ लाइन फ्रॉम पॉट टू दी सीसॉ, ठीक है। नाउ यहां तक हम लाइन लेके आएंगे बिकॉज दिस पार्ट would be down only then. Okay, so now draw a line to match the heavier one. So everyone, we will only look first, we will only look this condition of the seesaw or position of the seesaw. So heavier चीज को हमने वहां पे रखना है। When समथिंग इज हैवी तो इट गो डाउन, ठीक है। तो हम डाउन वाली चीज को मैच करेंगे हैवी चीज से। तो डाउन वाली साइड वी विल मैच द डाउन साइड विद द हैवी थिंग, ठीक है। तो आउट ऑफ पिक्चर और पॉट एंड बॉटल विच इज हैवियर, पॉट इज हैवियर, तो पॉट से लाइन ड्रॉ करेंगे डाउन वाली साइड पे। ओके, so now see I use the word heavier because हम टू थिंग्स में कंपेयर करें कि कौन सी चीज हैवी है और कौन सी लाइट है। तो I use the word heavier. Okay, so now in this picture which one is going down, this side is going down, right? So we will match this side with this green mug because this mug is heavier than the glasses. और हैवी चीज डाउन चली जाती है और लाइट चीज एयर में रहती है ना। हमने इस लेसन में क्या सीखा कि लाइट चीज स्टेज इन एयर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल फेदर है ना, फेदर इज लाइटर, तो वो एयर में उड़ता है या लाइट रहता है, अगर हम उसे उठाएंगे तो इट इज लाइट। कॉटन इज लाइटर, है ना, लीफ इज लाइटर। तो इन दोनों में अगर हम कंपेयर करें, दिस ग्रीन मग इज हैवियर।
so heavy cheese will go down. so यहाँ पे हम सीसॉ की डाउन साइड पे इसे मैच कर देंगे. ठीक है. नाउ विल सी द पिक्चर. सी हैज अ बकेट एंड अ मग. ठीक है. सो इन दिस पिक्चर which side is down? this side is down. so down side पे हम कौन सी चीज रखेंगे? heavier चीज. so we'll match the bucket with the down side of the seesaw. okay. now color the one which is lighter. इनमें से कलर करना है जो चीज लाइटर है. okay. so I will show you one example. so there is a tennis ball and a football. ठीक है. so if you see, आपने दूसरी चीज अपने आप करनी है. तो B part you will think yourself and A part I am going to tell you. so see, this is tennis ball. okay. and this is football. tennis ball, football. so football is bigger. so football टेनिस बॉल से बिगर है. हमने बिगर क्यों बोला? बिकॉज हम दो चीजों की बात कर रहे हैं. हमने बिग नहीं बोला, बिगर बोला है ना. अब हम बात करेंगे टेनिस बॉल की. टेनिस बॉल इज वेरी स्मॉलर. टेनिस बॉल फुटबॉल की जगह बहुत. टेनिस बॉल इज स्मॉलर. टेनिस बॉल फुटबॉल के कंपैरिजन में कितनी छोटी है. तो बिगर इज heavier. so here football is heavier and tennis ball is lighter. so आप किसको कलर करेंगे? color the one which is lighter. so you will color the football, नहीं tennis ball, because tennis ball is lighter. okay. now आप अपना स्कूल बैग लेंगे और अपना पेंसिल बॉक्स या ज्योमेट्री बॉक्स लेंगे. नाउ आप चेक करेंगे विच वन इज बिगर. कौन सी बिगर है? तो बिगर है, शायद वो हैवी भी हो सकती है. तो आप दोनों को उठा के चेक करेंगे कि क्या चीज हैवियर है और क्या चीज लाइटर है. और इन दोनों में से जो चीज लाइटर होगी, यू जस्ट कलर दैट लाइटर थिंग. ओके. सो नाउ लेट्स see the third story. okay. the third story is Chotu monkey and the carrots. okay. Chotu monkey and the carrots. okay. Chicky and Mickey rabbit saw a bag. चिक्की और मिकी ने यहाँ पे एक बैग देखा. it had carrots in it. इसमें बहुत सारी कैरेट्स थी. चिक्की एंड मिकी started fighting. आप लोग भी तो फाइट करते हो. जब आपकी फेवरेट चीज होती है तो आप अपने ब्रदर से या अपनी सिस्टर के साथ फाइट करते हो. नहीं मैं ज्यादा खाऊंगा, नहीं मैं ज्यादा खाऊंगा, नहीं बड़ा वाला मैं खाऊंगा, नहीं छोटा वाला मैं नहीं खाऊंगा, मैं बड़ा वाला खाऊंगा, है ना. फाइट करते हैं ना हम. सो चिकी एंड मिकी वॉज ऑल्सो फाइटिंग. वो भी फाइट कर रहे थे. वो कैसे फाइट कर रहे थे? आई विल टेक बिगर कैरेट. नो, आई एम बिगर सो आई विल टेक बिगर कैरेट. तो ऐसे वो लड़ाई कर रहे थे जैसे आप लोग करते हो. आप कहते हो ना कि भैया ये मैं खाऊंगा बड़ी वाली. तो आपका भैया कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये मैं खाऊंगा क्योंकि मैं बड़ा हूं, है ना. समटाइम वी फाइट लाइक दिस. सो ओके, देखते हैं फिर क्या हुआ. छोटू मंकी केम टू हेल्प देम. इनमें से एक, दिस इज छोटू मंकी, दिस इज छोटू मंकी. सो वो उनकी हेल्प करने आया. तो उसने क्या कहा, इन्होंने क्या कहा, वी वॉन्ट टू शेयर द कैरेट्स इक्वली बिटवीन अस. हम अपनी कैरेट्स को इक्वल शेयर करना चाहते हैं. बट सम कैरेट्स आर बिग एंड सम कैरेट्स आर स्मॉल. व्हाट डू वी डू? तो हम क्या करें? तो कहते हैं मंकी को, मंकी आप क्या हमारी मदद कर दोगे? बिकॉज हम दोनों जो हैं, हमारे पास कैरेट्स हैं, हम इनको इक्वल इक्वल खाना चाहते हैं. मैं नहीं चाहता ये ज़्यादा खाए और मैं कम खाऊं, और या ये भी नहीं चाहता कि मैं ज़्यादा खाऊं और वो कम खाएं. तो हम क्या करें? सो छोटू मंकी ब्रॉट समथिंग टू हेल्प देम. छोटू मंकी ने कहा डोंट वरी, लेट मी जस्ट ब्रिंग समथिंग फॉर यू. अब छोटू मंकी कोई एक चीज लेके आया. ओके.
सो लेट मी जस्ट शो यू दैट थिंग. मैं अभी आपको एक वो चीज दिखाती हूँ, ठीक है. लेट मी जस्ट शो यू. वो क्या ऐसी चीज लेके आया जिससे जिससे वो ऐसी कौन सी चीज लेके आया जिससे हम कैरेट्स को इक्वल डिवाइड कर सकते हैं. ओके, लेट मी जस्ट शो यू. आप बताना इसे हम क्या बोलते हैं और क्या आपने वो देखा है. सो नाउ सी एंड टेल मी, हैव यू एवर सीन दिस और व्हाट इज दिस. कौन मुझे बताने वाला है. ओके, सो सी, आपने कभी ये देखा है, इसे क्या कहते हैं और ये कहाँ पे आपने देखा है. जल्दी से बता दो. आपने इसे बहुत जगह देखा है. सो दिस इज कॉल्ड स्केल. इसे क्या बोलते हैं. स्केल बोलते हैं. स्केल पे हम दोनों तरफ चीजों को रख के ये देखते हैं कि कौन सी चीज कम और ज्यादा है या कब हम इसे इक्वल कर सकते हैं. ठीक है. सो स्केल की हेल्प से मंकी ने उन दोनों को इक्वल कैरेट्स दे दी. ठीक है. सो दिस स्केल, आप वेयर डू यू सी दीज स्केल्स, कहाँ देखते हो आप लोग. जब हम, ओके यू टेल मी नाउ, जब हम वेजिटेबल वेंडर के पास जाते हैं जहाँ पे मम्मा सब्जी लेती है. सो आपने कभी देखा है वेजिटेबल वेंडर के पास ऐसा एक स्केल होता है या फिर ऐसा स्केल होता है. कभी कभी ऐसा स्केल भी होता है. ठीक है. सो दिस ऑल आर कॉल्ड स्केल. इन सबको स्केल बोलते हैं और इससे हम इक्वली डिवाइड कर सकते हैं चीजों को. ठीक है. दिस इज कॉल्ड स्केल. सो अभी क्वेश्चन क्या पूछा था इन्होंने. दे वर आस्किंग कि छोटू मंकी ब्रॉट समथिंग टू हेल्प देम. सो व्हाट वाज दैट. दैट थिंग इज कॉल्ड स्केल. ठीक है. तो अब आपको पता चल गया किससे छोटू मंकी ने उनकी हेल्प करी. स्केल से. ओके. सो नाउ लेट्स मूव फर्दर. सो गेस एंड टेल what Chotu monkey used to help Chicky and Mickey. Draw a picture of it in the monkey's hand. जो भी मंकी के हैंड में उसकी पिक्चर आपने ड्रॉ करनी है तो आपने स्केल की पिक्चर को ड्रॉ करना. ठीक है. नाउ फाइंड आउट. योर पेरेंट्स बाय कैरेट्स फॉर द फैमिली. हाउ मच डू दे बाय एट वन टाइम. सो दिस यू नीड टू आस्क योर मम्मा. तो आपको मम्मा से पूछना पड़ेगा कि मम्मा आप जब कैरेट लेके आते हो तो आप कितने कैरेट लेके आते हो फैमिली के लिए, घर के लिए. तो मम्मा आपको बताएगी. और इसके अलावा व्हाट एल्स यू कैन डू. व्हेन मम्मा गो टू द वेजिटेबल वेंडर यू आल्सो गो विद मम्मा. ठीक है. मम्मा के साथ आप भी जाओ. हाउ डज द वेजिटेबल सेलर वे द कैरेट्स. वेजिटेबल सेलर कैरेट्स को कैसे वे करता है. वे मतलब उसका कैसे भार का पता करता है. वो कितना उसका वेट है ये कैसे पता करता है. विद द हेल्प ऑफ, अभी हमने देखा था विद द हेल्प ऑफ स्केल. एवरीबडी से स्केल. स्केल. ठीक है. तो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. हाउ मच कैन सिमरन कैरी. सिमरन कितना कैरी कर सकती है, कितना भार उठा सकती है, कितनी हैवी थिंग उठा सकती है या कितनी लाइट थिंग उठा सकती है. Simran's father need to move some things from the store to their house to the kitchen. ठीक है. सिमरन के फादर जो थे वो स्टोर रूम से कुछ चीजें किचन में लेके आना चाहते थे. ठीक है. सिमरन wants to help her father. सिमरन अपने पापा की हेल्प करना चाहती थी. ठीक है. सो सी, अगर आप देखो तो सिमरन के पापा ने कुछ उठाया हुआ है. यहाँ पे कितना सारा सामान पड़ा है. 1 kg सॉल्ट है, 2 kg शुगर है, 2 kg दाल है, 1 kg घी है, 2 kg कुकिंग ऑयल है. तो डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स हैं. अब नाउ सिमरन जो है शी इज एग्जैक्टली लाइक यू. बिल्कुल आपकी तरह है और आपकी जितनी एज की है. अब आपको कैसे पता चलेगा कि आप क्या क्या उठा सकते हो. अभी हम पता करते हैं. गेस विच बैग सिमरन कैन कैरी. सो
तो आप जाके चेक कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, जब मम्मा किचन में जाएं तो आप सॉल्ट का बैग उठा के देखो, क्या आप सॉल्ट का बैग उठा सकते हो? फिर आप चेक कर सकते हो, अगर आप उठा सकते हो तो आप बोल सकते हो कि यस, सिमरन कैन कैरी सॉल्ट बैग। और अगर आप सॉल्ट के साथ साथ इफ यू कैन कैरी सॉल्ट एंड 1 kg घी, ऐसा भी हो सकता है कि आप सॉल्ट भी उठा लो और 1 kg घी भी उठा लो। तो आपका आंसर क्या होगा? जो आप कर सकते हो ना, सिमरन भी शायद वो कर पाएगी। तो गेस करना है, वैसे भी इट इज अ गेस वर्क, ठीक है। तो आंसर एग्जैक्टली वही नहीं हो सकता जो कि इट इज अ गेस वर्क, ठीक है। तो आप सबके आंसर डिफरेंट डिफरेंट होंगे। सो गेस करना है अभी, विच बैग सिमरन कैन कैरी। वो आपके एज की है, तो जितना आप पिक कर सकते हो, उठा सकते हो, उतना वो कैरी कर सकती है। आप सॉल्ट उठा सकते हो, शायद घी भी उठा सकते हो, तो आप लिख सकते हो सिमरन कैन कैरी सॉल्ट एंड घी, ठीक है। गेस हु कैन कैरी व्हाट। अब आपको यहाँ पे गेस करना है कि हर फादर, उसके पापा क्या क्या कैरी कर सकते हैं, हर मदर, उसकी मम्मा क्या क्या कैरी कर सकती है, हर यंगर सिस्टर, उसकी छोटी बहन क्या क्या कैरी कर सकती है। कैन सिमरन कैरी एनी 2 of these बैग्स टुगेदर, क्या सिमरन 2 बैग्स को इकट्ठा उठा सकती है? इफ यस विच वन। अभी हम बात कर रहे थे ना, तो क्या सिमरन 2 बैग्स इकट्ठे उठा सकती है? तो आप यस लिख सकते हो, बिकॉज आई कैन मेक आउट कि आप एक सॉल्ट और एक घी का डिब्बा 1 kg का दोनों उठा पाओगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो विच बैग कैन यू कैरी, गेस। आप भी, अब इनमें से आप क्या क्या पिक कर सकते हो, आप देखो, सोच के देखो। आप ऐसा करो, आप ऐसे गैस नहीं करो। यू गो टू द किचन, आस्क मम्मा कि मुझे एक सॉल्ट का पैकेट दो, मम्मा मुझे 2 kg दाल दो। अगर दाल नहीं है तो आप 2 kg कुछ और भी ले सकते हो। सो अगर आप 2 kg का बैग उठा सकते हो और 2 kg के साथ 1 kg का उठा सकते हो, तो आप लिख सकते हो कि 2 kg दाल और 1 kg सॉल्ट, है ना। तो ये दिस एक्टिविटी, दिस शीट यू शुड डू ऑन योर ओन, ठीक है। ये आपको अपने आप करनी चाहिए, और आपको अपने आप ऐसे ही नहीं करनी चाहिए, आपको ये अपने प्रैक्टिकल बेसिस पे करनी चाहिए। जो जो इसमें दिया है आप वो करके देखो। आप मम्मा से पूछ के देखो या पापा से पूछ के देखो कि पापा देखो, इसमें 5 kg आटा है, आप तो इतने बिग हो, कितने एल्डर हो, आप 5 kg आटा उठा लोगे और 2 kg कुकिंग ऑयल उठा लोगे, 5 kg राइस भी है, तो पापा कैन कैरी 5 kg आटा एंड 5 kg राइस, है ना, एक बार में उठा सकते हैं। सो दिस इज हाउ यू नीड टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज। और आपको कुछ खुद भी करना चाहिए। रीजन बीइंग, जब हम खुद करके देखेंगे ना, तो यू विल एंजॉय, आपको बहुत मजा आएगा। ये पर्टिकुलर थिंग यू शुड डू, ठीक है। और नाउ लेट मी जस्ट मूव फर्दर नाउ। आई कैन कैरी अ ग्रेन ऑफ शुगर बिगर देन माई सेल्फ। ये एंट क्या कह रही है? ये एंट कह रही है कि मैं ग्रेन ऑफ शुगर मीन्स चीनी का एक दाना उठा सकती हूँ जो मेरे से थोड़ा सा बिगर हो, ज्यादा हो, ठीक है। ओके, नाउ मैच द पिक्चर्स ऑफ द एनिमल्स विद द थिंग इट कैन कैरी। ओके, नो प्रॉब्लम। तो हियर इज अ क्रो, क्रो जैसा कुछ दिख रहा है, ठीक है। दिस इज एलिफेंट, अ डोंकी, अ डॉग, ठीक है। एंड चीजें क्या क्या है, व्हाट आर द थिंग्स? अ बॉल, अ सैक ऑफ शुगर और अ पैकेट ऑफ शुगर। लॉग्स, लॉग्स क्या होते हैं? लकड़ी, लकड़ी के बिग बिग पीसेस आर कॉल्ड लॉग्स, बहुत भारी होते हैं, ठीक है। एंड अ लीफ। तो इन सब में से दिस क्रो कैन कैरी अ लीफ। लीफ बहुत लाइट होती है ना, वो इतना भारी चीज उठा के नहीं उड़ सकता, है ना। तो क्रो कैन कैरी अ लीफ। एलिफेंट क्या कैरी करेगा? एलिफेंट कैरी, सॉरी, एलिफेंट कैन कैरी समथिंग हैवी,
एलिफेंट कुछ हैवी कैरी कर सकता है, बताइए क्या कैरी करेगा? दिस लॉग, एलिफेंट कैन कैरी दीज लॉग्स, ठीक है, ये लकड़ी के बिग बिग पीसेस अपनी बैक पे कैरी कर सकता है ना। नाउ इफ वी टॉक अबाउट डोंकी, डोंकी क्या कैरी करेगा? डोंकी कैन कैरी दी पैकेट ऑफ शुगर, है ना, वो अपनी बैग पे रख सकता है। एंड डॉग्स, यू नो, डॉग्स ऑलवेज लव टू प्ले विद बॉल, है ना, तो डॉग क्या कैरी कर सकता है? डॉग कैन कैरी अ बॉल। वंडरफुल जॉब। So everyone clap for you because you have done a wonderful job. आप सब ने मेरे साथ कुछ कुछ प्रैक्टिकल बेसिस पे सीखा, राइट? आज हमने करके देखा ना, तो ओके, लेट मी जस्ट कम ऑन द मेन स्क्रीन। ओके, सो आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा हैवियर एंड लाइटर, ठीक है। प्रेरणा मैम ने आपको बताया जो चीज लाइट वेट की होती है, अगर प्रेरणा मैम आपको बोले पिक अ पेपर, अगर आप पेपर को पिक करोगे वो बहुत लाइट वेट का होता है, राइट? अगर आप लीफ को पिक करोगे तो वो बहुत लाइट होती है, अगर आप फेदर पिक करोगे वो बहुत लाइट होता है, अगर आप कॉटन पिक करोगे वो बहुत लाइट होती है ना। एंड इफ यू टॉक अबाउट हैवी थिंग्स ऑलवेज फॉल डाउन, ठीक है। अगर हम बॉल को भी ऊपर थ्रो करते हैं तो वो फटाफट से नीचे आ जाती है, बिकॉज इट इज हैवियर, वो नीचे ही जाएगी। लेकिन अगर आप फेदर को ऊपर से थ्रो करोगे ना तो वो धीरे 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 ऐसे नीचे आएगा, बिकॉज इट इज वेरी लाइट। अगर आप लीफ को ऊपर से यूं थ्रो करोगे तो इट विल मूव लाइक धीरे धीरे धीरे, ठीक है। तो हमने सीखा heavier and lighter. If we if we talk about only one thing, तो अगर मैं बोलूँ ये बॉल क्या है, हैवी है या लाइट है, तो जब हम सिर्फ बॉल की बात कर रहे हैं तो वी यूज द टर्म हैवी और लाइट। ये बॉल क्या है, हैवी है या लाइट है? ये बॉल बहुत लाइट है, ओके। इफ आई एम आस्किंग विच वन इज हैवियर, जब मैं दो चीजों में पूछ रही हूँ कि इन दोनों में से कौन सी हैवी है और कौन सी लाइट है, तो वी विल यूज द टर्म दिस फुटबॉल इज हैवियर देन दिस बॉल, ओके। तो दिस इज हाउ वी यूज द टर्म हैवियर एंड लाइटर। आज की हमारी क्लास फिनिश होती है एंड वी से बाय बाय टू ईच अदर, एक दूसरे से हम बाय बाय कर लेते हैं। तो आज हमने कौन सा लेसन कंप्लीट किया? आज हमने लेसन 3 कंप्लीट किया, और उस लेसन का क्या नाम था? उस लेसन का नाम था हाउ मच वी कैन कैरी, ठीक है, नहीं, हाउ मच कैन यू कैरी, आप कितना उठा सकते हो, कितना क्या उठा सकते हो, कितना वेट उठा सकते हो। वन मोर न्यू थिंग वी लर्न दैट जो वेजिटेबल वेंडर होते हैं वो किसी भी चीज को वे करने के लिए, किसी भी चीज को का वेट पता करने के लिए स्केल का यूज करते हैं। किस चीज का यूज करते हैं? स्केल, ठीक है। सो नाउ let's say bye bye to each other and we will meet in our next video with lots of मस्ती of course, और हम कुछ कुछ करते ही रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज, ओके। सो आज बाय बाय। Hello my naughty genius, how are you? Okay, so oh no, we should yes we फिर से हेलो माय नॉटी जीनियस, हाउ आर यू, हाउ आर यू, फिर से मैं तो कहूंगी अच्छू छू ट्रेन। आपने क्या करना है, यू जस्ट
go and get your math book which says how much can you carry. ठीक है, हम the donkey slipped and fell into the के कपड़े डाल दिए, लेकिन इस बार लेकिन इस तरह से संदेश ने डोंकी को मजा सिखाया।